हाँ दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको रेडिएशन जो हमारे ऊपर इफेक्ट आते हैं किस किस तरह से, कि पॉल्यूशन चलते हैं हमारे, वो बात करते हैं। हमारे किस किस तरह के हैं, मल पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, ध्वनि पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइस से रिलेटेड एटसेट्रा, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है एटसेट्रा। इन्हीं में से एक है हमारे पास एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का वर्क क्या है, हम उस पर बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन से आपको नुकसान क्या है, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, एयर पॉल्यूशन आपको गले में, नाक में और लंग में आपके इफेक्ट डालता है। आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि एयर से आपके किसी भी तरह से वायरस आपके अंदर आ रहे हैं और वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, लंग पे चले जाते हैं और वो इफेक्ट डालते हैं। सेम उससे तो आप कंट्रोल किया जा सकता है, बट इससे भी खतरनाक आपके पास एक आ रहा है रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन इफेक्ट क्या है? जो तरंगे निकलती हैं, जो हाई टेंशन लाइन है, इनसे जो तरंगे निकलती हैं, आपके मोबाइल टावर है, इनसे जो तरंगे निकलती हैं, आपके घरों में जो लग रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहे हैं आपके, या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लग रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई करते हैं, तो उससे जो आप स्विच ऑन ऑफ करते हैं उससे निकलती हैं, आपकी फ्रिज से निकलती है, टीवी से निकलती है, जो भी आप यूज़ करते हैं उन सब से, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो यूज़ करते हैं उनसे रेडिएशन निकलती हैं, जो हमारी बॉडी में इफेक्ट डालती हैं। ऐसा इफेक्ट जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को कमज़ोर कर देता है और इससे कई तरह की बीमारियाँ आती हैं, जिससे आपको पता लगाया जा सकता है कि क्या क्या बीमारी इससे होती हैं, जिससे आपको लक्षण नजर आने लग जाएंगे। देखिए, नींद ना आना पहली चीज, सेकंड है आपका ट्यूमर या कैंसर। धीरे धीरे जो आपके ये दिमाग पे, ये बॉडी पर जो इफेक्ट डालती है तरंगे, ये धीरे धीरे एक टाइम में नहीं, लॉन्ग पीरियड में इसका इफेक्ट आता है। 10 साल, 15 साल या 20 साल में इसका इफेक्ट आता है, जो आपको पूरा नजर आता है। आपको देखना कई ऐसे होंगे जिनके खानदान में किसी तरह की कैंसर की बीमारी नहीं है या किसी तरह के ट्यूमर नहीं है, बट पुरानी बीमारी ना होते हुए भी उसके अंदर में ये पहले बार नजर आते हैं। तो वो उसका रीजन क्या है? ये रेडिएशन है। सेकंड, आंखों में प्रॉब्लम होना, कई व्यक्तियों को आंखों से पानी एटसेट्रा आना, देखने में दर्द होना एटसेट्रा। तो वो सब किसकी वजह से? वो रेडिएशन की वजह से। सिर दर्द रहना आपका, उसका भी इफेक्ट किसकी वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से होता है। नेक्स्ट, बर्थ डिफेक्ट ड्यू टू इफेक्ट। अगर लॉन्ग पीरियड तक हैं तो उससे जो न्यू जन्म बॉर्न बच्चे जन्म लेते हैं उन पे भी इसका इफेक्ट नजर आता है। तो देखिए, इसी से हमारे पास इसको दूर करने के क्या है, तो हमारे पास इसके लिए एक एनवायरो ग्लोब के नाम से आता है, जो आपके रेडिएशन को खत्म करने का काम करता है। किस तरह से इफेक्ट करता है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, आपने देखा है कि जो इसके इफेक्ट है, रेडिएशन जो निकलती है, इसे ना तो रोका जा सकता है। कोई अगर दावा करता है कि नहीं, हम जो रेडिएशन निकल रही है इसको रोक सकते हैं, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन को नहीं रोका जा सकता है, ना ही इसे परिवर्तित किया जा सकता है, इधर उधर नहीं किया जा सकता। जो बाई एयर चल रही है वो आपकी किस में चल रही है? एक वेव है आपका, उस वेव में चलती रहती है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट वेव में चलती रहती है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। और ये सीधा इफेक्ट आपके दिमाग पर डालती है। केवल ये सिर्फ हानिकारक किरणों के प्रभाव को रोका जा सकता है। इसके क्या हो सकते हैं? जो ये किरणें आती हैं, इनका ना तो आप इसे रोक सकते हैं, ना इसके इधर उधर परिवर्तित कर सकते हैं। सिर्फ इसके जो इफेक्ट आते हैं, जो बॉडी पर इफेक्ट आएंगे, उनको रोका जा सकता है। तो उनको रोकने का क्या तरीका है, तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं इसे देता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल इस एनवायरो ग्लोब के अकॉर्डिंग। जिस तरह से आपने देखा है, आप कहेंगे कि एनवायरो ग्लोब कैसे रोक देता है इसको, तो जिस तरह से आपने देखा है कि पानी के अंदर जो खराब पदार्थ रहते हैं वो आपके बॉडी में इफेक्ट डालते हैं। पानी पीते हैं तो बीमारियां होती हैं, कई तरह की, नल के पानी पीते हैं, तो आपने उसको बचने के लिए आपने क्या किया है? आरओ सिस्टम लगाया। वाटर को क्या करते हैं? साफ करते हैं, फिर पीते हैं। आरओ सिस्टम यूज कर। आरओ सिस्टम का क्या है? जो खराब बैक्टीरिया जो भी आपके रहते हैं, खराब पानी रहता है, उसको हटा देते हैं। सिर्फ उससे जो क्वालिटी वाला पानी रहता है, जो पीने योग्य पानी रहता है, उसको परिवर्तित करके वो निकालता है। तो आरओ का काम यही है, पानी में से और कुछ नहीं कर सकता। पानी की किसी तरह की क्वांटिटी, क्वालिटी कुछ भी चीज नहीं होती, बस उसमें से जो इफेक्ट डालने वाले तत्व होते हैं उनको क्या करता है? खत्म करने का काम करता है। सेम वैसे ही हमारा एनवायरो ग्लोब भी क्या करता है? ये जो एयर से जो आपकी किरणें आती है, जो रेडिएशन आती है, उस रेडिएशन से सिर्फ उसकी जो किरणें होती हैं उनसे जो बॉडी पर इफेक्ट आता है, उस बॉडी पे इफेक्ट आने को रोकने के लिए इसे क्या करती है? इसको रैंडम फॉर्म में परिवर्तित कर देती है, जिससे जो बॉडी पर इफेक्ट पड़ने वाला है उसको क्या करती है? ये रैंडम फॉर्म में डाल देती है, जिससे उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं आता है, उसे रोकने का काम करती है। इसे एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझा सकते हैं आपको। जैसे देखिए,
रेडिएशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो देखिए यहाँ पहली स्टेप में आप देखिए जो हमारी बाय रेडिएशन जो आती है वो किस में आती है, कांस्टेंट वे में आती है। किस में आती है, कांस्टेंट वे में आती है, जिसे एनवायरो ग्लोब किस में कन्वर्ट कर देता है, रैंडम फॉर्म में कर देता है। अब इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे देखा होगा आपने कि अगर किसी पत्थर के ऊपर, जैसे ये रैंडम वे, ये कांस्टेंट वे, ये धीरे धीरे किरणें जब हमारे दिमाग पर आती रहेंगी, गिरती रहती हैं, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं, उससे ये बीमारियां आपके सामने आती हैं। अब इनको रोकना है तो इसका क्या तरीका है, तो देखिए जिस तरह से पानी की पत्थर के ऊपर पानी की बूंद को अगर गिराया जाए, टिप टिप करके गिरता रहे, तो एक दिन ऐसा आता है कि उस पत्थर पे भी क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। सेम उसी तरह से ये जो आपके कांस्टेंट वे में जो चल रही हैं, ये रेडिएशन आपके दिमाग में धीरे धीरे इफेक्ट डालती हैं और 10-15 साल के अंदर ये बीमारी में परिवर्तित होती हैं, जो इस तरह की बीमारियां आपको नजर आने लग जाती है। सेम अब हमारी रैंडम फॉर्म क्या करता है, तो आप देखिए ये क्या करता है। अब इसी को देख लीजिए आप, रैंडम फॉर्म का क्या हो गया, जिस तरह से अब वही पानी जिंदगी भर गिरता रहे, बट पत्थर पर अलग अलग जगह गिरे, कभी उस जगह गिर रहा है, कभी उस जगह गिर रहा है, एक जगह ना गिरकर, जैसे ये पत्थर है और इस पत्थर पर पानी की बूंद, पहले इस वाली कंडीशन में तो पानी की बूंद यहीं गिर रही थी, बार बार कहाँ गिर रही है, एक ही जगह गिर रही है, जिससे कि ये गड्ढा हो गया। और सेकंड वाली में पानी की बूंद कभी इस जगह गिर रही है, कभी इस जगह गिर रही है, कभी इस जगह गिर रही है, कभी इस जगह। अगर अलग अलग जगह को पत्थर पे गिराई जाए तो क्या पत्थर पे गड्ढा हो सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं है कि उस पत्थर पे गड्ढा हो। सेम चीज हमारी ये जो एनवायरो ग्लोब है, ये भी क्या करती है, इसे रैंडम वे में परिवर्तित कर देती है, अर्थात जो इससे जो किरणें निकलती हैं हानिकारक, उनको परिवर्तित कर देती है, जिससे कि वो बॉडी पर पूरा इफेक्ट एक जगह पे ना डालकर अलग अलग जगह आता है, जिससे कि हमारी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इसे रैंडम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो वही सेम, अगर पानी पर जमीन में उससे कुएं से पानी निकालते हैं, तो रस्सी से जब आप उसे खींचते हैं तो जिस जगह देखा होगा तो वो पट्टी पर उस जगह जिस बार बार एक ही रस्सी उसी से चलती रहे, निकलती रहे, उतरती रहे, तो वहां पर क्या होता है, एक चिन्ह बन जाता है, अंदर तक पत्थर को काट देती है वो रस्सी। अगर उसी रस्सी को अलग अलग जगह से उस पत्थर पर रोज अलग अलग जगह से लिया जाए तो उस पत्थर पर क्या होगा, वो गड्ढा नहीं होगा। सेम चीज हमारी ये एनवायरो ग्लोब इस तरह से करती है। इस ग्लोब के अंदर है क्या, तो बात आती है इसके अंदर इस तरह के पार्टिकल या तत्व मिलाए गए हैं, रखे गए हैं, जो साइंटिस्ट के द्वारा जो क्या करती हैं, जो आपकी किरणें आती हैं कांस्टेंट वेव में, इसको रैंडम फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, ये इसके अंदर इफेक्ट डालती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये क्या सर्टिफाइड है, बिल्कुल ये सर्टिफाइड है, किससे, सीई से। सीई जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी फ्रिज, टीवी, कूलर एटसेट्रा जो भी आते हैं, ये सब सीई से सर्टिफाइड होते हैं। ये भी इस पे सर्टिफाइड है, इसके बॉक्स पर आपको सब कुछ इसका मिलेगा। साथ में एक और एक्स्ट्रा है इसके अंदर, ये है SGBC से सर्टिफाइड, यानी सिंगापुर ग्रुप ग्रीन बिल्डिंग के अंदर ये ग्रीन एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए इसे लगाया जा सकता है, सर्टिफाइड है ये हमारे लिए, ठीक है। इसका यूज कैसे करें, कहां लगाएं, तो बात आती है इसे किस किस जगह लगाया जा सकता है। तो इससे, इन वेव से बचने के लिए आपका एक सिंपल तरीका, घर के अंदर ऐसे सेंटर जहां पर सबसे ज्यादा स्विच बोर्ड, फ्रिज, कूलर एटसेट्रा लगे हुए हों, वहां पर आप इसे रख सकते हैं। ये आपके ऐसे जहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं वहां रह सकते हैं। इसे कार में लगा सकते हैं, क्योंकि कार के अंदर आप देखिए रेडिएशन का जो सबसे इफेक्ट ज़्यादा होता है वो किस पे होता है ये कार वगैरह इनके अंदर। तो आप जब कार चलाते रहते हैं तो फ़ोन आता है, फ़ोन आने पर आप उठाएंगे तो इससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसे रख सकते हैं। तीसरा, आप इसे ऑफिस में रख सकते हैं। चौथा, आप इसे अपने बिजनेस प्लेस पे रख सकते हैं। पांचवा, ये आपके कोचिंग संस्थाओं एटसेट्रा इनमें रखा जा सकता है। तो इस तरह से इसे रखा जा सकता है। एक एरिया कितना कवर करता है, तो ये एरिया करता है 300 से 350 स्क्वायर फीट के बीच का एरिया को कवर करता है। बात आती है क्या ये डायरेक्ट कवर करता है,
बिल्कुल, बट इसके बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए पार्टीशन। ऐसा नहीं कि आप एक कमरे में रख दें और दूसरे कमरे को भी इसको कवर कर ले। हर एक कमरे के लिए आपको अलग रखना पड़ेगा। जितनी इसकी जगह है उसके अकॉर्डिंग इसने 350 स्क्वायर फीट कवर किया है। आता है इसके बचाव क्या क्या है, तो ये क्या क्या बचाव कर सकता है। तो ये जो फ्रिज, टीवी, कूलर, इनसे जो रेडिएशन निकलती है उनको रोकने का काम करता है। उनको क्या करता है, रोकता नहीं है, मीन्स जो रेडिएशन निकलती है उसको रैंडम फॉर्म में डालकर इसे क्या करता है, प्रभाव को कम करता है। ठीक है, ये हमारे पल्स रेट जो आजकल सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, पल्स रेट कंटिन्यू गिरती चली जा रही है, तो उस पल्स रेट को बनाए रखने में भी हमारी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है एनवायरो ग्लोब। और अगर इसके लिए और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जिसने ये वीडियो भेजा है उससे आप बात कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसकी और भी ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू।